Hello and welcome to the YouTube channel of Vidiculture. Today we will talk about a very important topic, that is the grounds of divorce under the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से वो ग्राउंड है जिसके अंदर मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज क्लास, द ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। तो इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से वो ग्राउंड है जिसके अंदर मुस्लिम महिलाएं जो है डाइवोर्स ले सकती हैं। तो ये जो आपके डाइवोर्स के जितने भी ग्राउंड्स हैं, जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के जो ग्राउंड्स हैं, ये दिए गए हैं सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। और ये कहता क्या है कि एक मुस्लिम महिला, अ वुमन हु हैज बीन मैरिड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, जिसने की इस्लामिक लॉ के हिसाब से शादी की है, हैज द राइट टू रिक्वेस्ट फॉर डाइवोर्स ऑन वन और मोर ऑफ द ग्राउंड्स गिवन हियर। एक या एक से ज्यादा जो हम ग्राउंड्स आगे पढ़ेंगे, अगर उसमें से फुलफिल होते हैं, देन डेफिनेटली द वुमन कैन आस्क फॉर द डाइवोर्स। डाइवोर्स वहां पे ले सकती है इस एक्ट के तहत। सो व्हाट आर द ग्राउंड्स? इफ यू लुक एट द फर्स्ट ग्राउंड, अगर पहले ग्राउंड की बात करें तो कहता है वेयर अबाउट्स ऑफ द हस्बैंड हैव नॉट बीन नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। अगर 4 साल तक, कंटिन्यूसली 4 साल तक हस्बैंड का कोई भी ठिकाना नहीं है, अगर उसके बारे में देखा सुना नहीं गया है, वो नहीं जानती वो कहाँ गया है, क्या है, कोई संपर्क किसी प्रकार का नहीं है 4 साल तक, देन डेफिनेटली द वाइफ कैन आस्क फॉर द डाइवोर्स। बट यस, देयर इज अ प्रोवाइजो हियर। एक प्रोवाइजो है यहाँ पे, यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है जो कहती है अ डिग्री पास्ड ऑन दिस ग्राउंड शैल नॉट टेक अफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिग्री। 6 महीने तक वो अफेक्ट में नहीं आएगी जो भी डिग्री यहाँ पे दी जाएगी। एंड इफ द हस्बैंड अपीयर्स आइदर इन पर्सन और थ्रू एन ऑथराइज एजेंट विद इन दैट पीरियड, अगर 6 महीने के अंतर्गत हस्बैंड जो है वो सामने आ जाता है, समक्ष आ जाता है वहां पर, या फिर उसका कोई एजेंट जो ये इंफॉर्मेशन दे देता है दैट ही इज अलाइव एंड ही इज देयर, वो वहां पे है, एंड द सेटिस्फाइड द कोर्ट दैट ही इज प्रिपेयर्ड टू परफॉर्म कॉन्जुगल ड्यूटीज, एंड जो हस्बैंड है या फिर उसका एजेंट है वो ये कोर्ट को सेटिस्फाई करने में वहां पे जो है वो कारगर होता है कि भाई मैं जो है वो सभी जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी कॉन्जुगल राइट्स है मेरे वाइफ के, वो मैं सारे ऑब्लिगेशंस को पूरे करने के लिए, ड्यूटीज को पूरा करने के लिए तैयार हूं। तो उस बिना पर जो है कोर्ट कैन सेट असाइड द सेड डिग्री। तो उस बिहाफ पे जो वहां पे फर्स्ट इस ग्राउंड पे जो आपको जो यहाँ पे जो दी गई थी डिग्री, उसको वहां से वापस ले लिया जा सकता है। लेकिन डेफिनेटली देयर इज अ ग्राउंड, अगर 4 साल तक यहाँ पे हस्बैंड का कोई ठिकाना नहीं है, देन डेफिनेटली यू कैन आस्क फॉर द डाइवोर्स अंडर रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। नेक्स्ट ग्राउंड इज the second ground, the husband has neglected or has failed to provide for her maintenance for a period of 2 years। अगर 2 साल तक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट करता रहता है और किसी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस 2 साल तक अगर उसको नहीं देता है, अगर 2 साल तक उसके पालन पोषण के लिए कुछ भी नहीं दे पाता है, देन ऑल्सो अ वाइफ कैन आस्क फॉर डाइवोर्स। तो उस बेसिस पे भी वहां पे डाइवोर्स मांगा जा सकता है वाइफ के द्वारा। सो दिस वॉज द सेकेंड वन। नाउ कमिंग टू द थर्ड ग्राउंड। थर्ड ग्राउंड क्या कहता है? husband has been sentenced to imprisonment for a period of 7 years or upward। अगर 7 या 7 साल से सजा ज्यादा सजा अगर हस्बैंड को सुना दी जाती है, तो उस बिना पर भी जो वाइफ है वो चाहे तो डाइवोर्स वहां पर मांग सकती है। इसका भी एक प्रोवाइजो है, कंडीशन लगा दी गई है, नो डिग्री शैल बी पास्ड ऑन द ग्राउंड until the sentence has become final। जब तक कि फाइनल उसको सेंटेंस ना सुना दिया जाए, जब तक सजा फाइनल ना सुना दी जाए, जब तक वो कन्विक्ट ना हो जाए, जब तक इस ग्राउंड को यूज नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी के ऊपर इल्जाम लगा और आपने जो है डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया जस्ट बिकॉज की 7 साल की उसमें सजा होती है इस क्राइम के अंदर, उस बेसिस पे नहीं, जब तक वो कन्विक्ट नहीं हो जाते उससे पहले नहीं। वंस ही गेट्स कन्विक्टेड, कन्विक्ट हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है, देन डेफिनेटली यू कैन आस्क फॉर डाइवोर्स, आप डाइवोर्स मांग सकते हैं। देन coming to the fourth point, fourth ground, it says husband has failed to perform without reasonable cause his marital obligations for a period of 3 years। 3 साल के लिए जो उसकी मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं, जो उसकी मैरिटल जिम्मेदारियां हैं, मैरिज के अंदर जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए वो सक्षम नहीं रहा, उसने जो है परफॉर्म नहीं की है 3 साल के लिए कंटिन्यूअसली, देन डेफिनेटली द वुमेन कैन आस्क फॉर द डाइवोर्स। उस ग्राउंड पे भी वहां पे डाइवोर्स मांगा जा सकता है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट है? तो पांचवा ग्राउंड जो है वो यह कहता है कि हस्बैंड वाज इंपोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड कंटिन्यूज टू बी सो। कि भाई जिस टाइम शादी हुई उस टाइम जो हस्बैंड था वो इंपोर्टेंट था और आज भी वो इंपोर्टेंट ही है। तो इस बेसिस पे भी वहां पे जो है डाइवोर्स लिया जा सकता है। लेकिन इसका भी यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है दैट बिफोर पासिंग अ डिग्री ऑन दिस ग्राउंड, इस
पर्टिकुलर ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे डाइवोर्स देने से पहले कोर्ट को यहाँ पे ये, अगर मान लीजिए कोर्ट के अंदर जो है हस्बैंड एप्लीकेशन लगा देता है कि भाई मैं जो है वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकता हूँ दैट एक साल के अंदर अंदर दैट विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर, जब से वो ऑर्डर आया तो भाई मैं जो है वो इम्पोर्टेंसी अब मुझे नहीं है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंसी में भी एग्जिस्ट करती हो, शायद एग्जिस्ट करती हो, वो आज के समय में मेरे अंदर नहीं है, तो उस बेसिस पे जो है इस डिग्री को यहाँ पे पास ना किया जाए, डाइवोर्स यहाँ पे डिग्री ना दी जाए। और अगर इफ द हस्बैंड सो सेटिस्फाई द कोर्ट, अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है विद इन सच पीरियड, अगर उस पीरियड में जो दिया गया है 1 साल का, अगर उसके अंदर सेटिस्फाई कर देता है, देन कोई भी डाइवोर्स नहीं दिया जाएगा इस ग्राउंड पे। सो दिस वाज द फिफ्थ ग्राउंड। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ ग्राउंड। छठा ग्राउंड ये कहता है द हस्बैंड हैज बीन इनसेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। 2 साल के लिए जो है वो दिमागी तौर पर जो है बिल्कुल समझ लीजिए कि कमजोर, या फिर जिसको हम आम भाषा में पागल कहते हैं कि वो दिमागी तौर पे कमजोर है, तो उस बेस 2 साल तक लगातार देन उस बेसिस पे भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। और ये सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी और वेरलेंट वेनरल डिजीजेस। सो अगर वो मान लीजिए कुष्ठ रोग या फिर इस तरीके की किसी बीमारी से जूझ रहा है जो कि स्किन टू स्किन फैल सकती है, स्किन की बीमारी है, या फिर कोई ऐसी बीमारी जो कि एक दूसरे से फैल सकती है, देन डेफिनेटली उस ग्राउंड पर भी यहाँ पे डाइवोर्स लिया जा सकता है, डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो ये था आपका छठा ग्राउंड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ग्राउंड दैट इज द सेवेंथ ग्राउंड। अब सातवां ग्राउंड क्या कहता है? शी हैविंग बीन गिवन इन मैरिज बाय हर फादर और गार्जियन बिफोर शी अटेन्ड द एज ऑफ 15 ईयर्स। जब वो 15 साल की नहीं हुई थी, जो महिला है वो 15 साल की नहीं हुई थी, उससे पहले ही उनके फादर या फिर उनके जो भी गार्जियन थे उन्होंने उनकी शादी जो है वो करा दी थी, ठीक है। बट हेयर दे रेपुडिएट द मैरिज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स होने से पहले ही अगर वो शादी को वहां पर रेपुडिएट कर देते हैं, मतलब कि अगर मानिए कि जो वाइफ है वो 15 साल की जब थी, उससे पहले ही उसकी जो है वहां पे शादी कर दी गई, लेकिन 18 साल होने से पहले ही उसने जो है क्या किया वहां पर कि उस शादी को मानने से मना कर दिया कि भी मैं इस शादी को नहीं मानूंगी, अगर उसने रेपुडिएट कर दिया बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल के होने से पहले, तो उस ग्राउंड पर भी वहां पे डाइवोर्स लिया जा सकता है। लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन लगा दी गई है, एक प्रोवाइजो है जो कि कहता है मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड। तो मैरिज का कंज्यूमेशन नहीं हुआ होना चाहिए उस समय तक, ठीक है, किसी प्रकार का दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप ना हुआ हो, तभी इस कंडीशन का, इस ग्राउंड का फायदा यहाँ पे उठाया जा सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ग्राउंड दैट इज द एट्थ ग्राउंड, जो कि कहता है अगर हस्बैंड उनको ट्रीट करता है क्रुएलिटी के साथ, किसी तरीके का उत्पीड़न उनके साथ करता है। अब वो उत्पीड़न अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि नीचे दिया गया है, तो किस प्रकार के हो सकते हैं? तो पहला अगर हम ए पॉइंट देखें तो कहता है हैबिचुअली असॉल्ट्स हर और मेक्स हर लाइफ मिजरेबल बाय क्रुएलिटी ऑफ कंडक्ट इवन इफ सच कंडक्ट डज नॉट अमाउंट टू फिजिकल इल ट्रीटमेंट। तो हैबिचुअली, रेगुलर तौर पे, रोजाना या फिर कह लीजिए ज्यादातर मौकों पर वो उसको परेशान करता है, असॉल्ट करता है, अलग अलग उसकी जिंदगी को एकदम तबाह कर दिया है उसने बाय क्रुएलिटी, और अपने कंडक्ट के द्वारा। हो सकता है कि वो फिजिकल ना हो, मारपीट ना कर रहा हो, लेकिन मेंटली इतना ज्यादा परेशान कर दिया है, वो भी क्रुएलिटी की कंडीशन को फुलफिल करेगा। देन एसोसिएट्स विद वाइफ ऑफ एविल रेप्यू, कहता है कि भाई आप जो है वो एविल रेपो की हैं, या फिर आप जो है एक इनफेमस जो लाइफ है वो वहां पे जीती हैं, इस तरीके की अगर टिप्पणी करता है। अब यहाँ पे एविल रेपो या फिर लीड्स टू एन इनफेमस लाइफ का मतलब है कि किसी प्रकार से उसको वाइफ को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो ये भी एक प्रकार की क्रुएलिटी की कंडीशन है। या फिर अटेम्प्ट्स टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ, एक इमोरल लाइफ मतलब कि अनैतिक जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है। या फिर disposes of her property to or prevents her exercising her legal rights over it, या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पे उसको अधिकार जमाने नहीं देता है, उसको उससे बाहर करने की कोशिश करता है। या फिर ई पॉइंट जो कहता है obstructs her in the observance of her religious profession or practice, या फिर उसको अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को करने से रोकता है या फिर उसके अंदर बाधा उत्पन्न करता है। ये भी एक प्रकार का रीजन है जो कि क्रुएलिटी की कंडीशन को फुलफिल करेगा। एंड अगर ऐसी कंडीशन होती है जो कि एफ पॉइंट में गिवन है, इफ ही हैज मोर वाइफ्स देन वन, और एक से ज्यादा उसकी वाइफ है, और जो है वो इस वाइफ को जो यहाँ पे डाइवोर्स मांग रही है वो उसको वहां पे इक्वल हक नहीं देता है एज पर द कुरान, जैसा कि कुरान में कहा गया है वैसा यहाँ पर उसको जो है अधिकार वो नहीं देता है, देन ऑल्सो शी कैन आस्क फॉर द डाइवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी। ये भी क्रुएलिटी की कंडीशन फुलफिल करने में काम आएगा। तो ये सारी जो कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं आठवें ग्राउंड में, वो सारी क्रुएलिटी की कंडीशंस है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ग्राउंड
नेक्स्ट ग्राउंड जो हमारा यहाँ पे है वो है आपका नाइन्थ ग्राउंड। नाइन्थ ग्राउंड क्या कहता है? एनी अदर ग्राउंड विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। अगर मुस्लिम लॉ के अंदर और कोई भी अगर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड वैलिड कोई ग्राउंड है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो उसका इस्तेमाल भी यहाँ पे किया जा सकता है डाइवोर्स लेने के लिए। तो ये 9 ग्राउंड्स थे आपके, जिसके बेसिस पे एक वाइफ जो है, एक मुस्लिम वाइफ जो है जिसने मुस्लिम लॉ के अंडर जो है शादी की है, वो डेफिनेटली यहाँ पर तलाक मांग सकती है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मांग सकती है इन सभी ग्राउंड्स पे। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द ग्राउंड्स। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर you to understand these provisions, and it will definitely help you out in the different examinations जिसके अंदर की ये आपके इस प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। So thank you so much, thank you for joining us. We will come up with more such videos on different law topics. So thank you so much everyone.